नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और आज का ये टॉपिक है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ये कॉमन होता है। चूँकि केमिस्ट्री का यहाँ हम लोग पहला चैप्टर 11th यूनिट का पढ़ रहे हैं और इसमें पहला यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें एक टॉपिक आता है यूनिट्स एंड मोल कंसेप्ट। उसी को हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे। अर्थात ये कहता है कि यूनिट्स एंड मोल कंसेप्ट अर्थात इकाई तथा मोल संकल्पना। यूनिट को इकाई या मात्रा कहा जाता है और मोल कंसेप्ट को मोल संकल्पना कहा जाता है हिंदी में। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह एक लंबा सा टॉपिक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट्स क्या है, इकाई कितने प्रकार का होता है, फिर इकाई के अलग अलग कौन कौन सी पद्धति है, कहाँ किसका इस्तेमाल होता है, इन सारे चीज़ का डिटेल में अध्ययन करेंगे। चूँकि रसायन विज्ञान में भी हम बहुत सारा चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो उसको मापने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ यूनिट और मेजरमेंट की पढ़ाई होती है और जिसको मूल कंसेप्ट के साथ इसको जोड़ दिया गया है। तो यूनिट एक अलग टॉपिक है, फिर मूल कंसेप्ट एक अलग टॉपिक है। जब दोनों को मिला देते हैं तो ये टॉपिक बन जाता है यूनिट्स एंड मूल कंसेप्ट, जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं या परिकल्पनाएं, जो पहला चैप्टर है उसमें एक टॉपिक ये आता है। तो हम लोग यहाँ देखने चले कि यूनिट्स क्या होता है अर्थात इकाई क्या होता है। इससे पहले हम लोगों को जानना होगा मेजरमेंट यानी कि माप। माप एक ऐसा तकनीक है जिसके उपयोग से हम किसी भौतिक राशि को एक संख्यात्मक मान देते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि मेजरमेंट ये टेक्निक बाय विच वी गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू टू एनी फिजिकल क्वांटिटी। अर्थात माप एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा हम किसी भौतिक राशि को एक संख्यात्मक मान देते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मेजरमेंट ये टेक्निक बाय विच वी गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू टू एनी फिजिकल क्वांटिटी। अर्थात माप एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम किसी भौतिक राशि को एक संख्यात्मक मान देते हैं। फिर इकाई क्या है? इकाई वह मानक राशि है जो हमें बताता है कि किसी भौतिक राशि के माप में वह कितनी बार शामिल है। जैसे यहाँ यूनिट है, तो यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि यूनिट एक मानक राशि है। which tells us, जो हमें बताता है हाउ मेनी टाइम्स डज इट इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अर्थात किसी भौतिक राशि के माप में वह कितनी बार शामिल है। इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि इकाई या मात्रक एक मानक राशि है जो हमें यह बताता है कि किसी भौतिक राशि के माप में वह कितनी बार शामिल है। अगर हम 10 मीटर कपड़े की बात करते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ 1 मीटर उसमें 10 बार शामिल है और 1 मीटर एक मानक राशि है, यानी एक मानक राशि को ले लिया गया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ले लिया गया है और वो उसमें 10 बार शामिल है। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ में यही बातें सामने आती है और इसी के आधार पर उसको परिभाषित किया जाता है कि इकाई या मात्रक एक मानक राशि है जो हमें यह बताता है कि किसी भौतिक राशि के माप में वह कितनी बार शामिल है। अब यहाँ इसके प्रकार के बारे में जानेंगे, अर्थात टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में। टाइप्स ऑफ यूनिट यानी इकाई के प्रकार। इकाई 2 प्रकार का होता है। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। इकाई का ये 2 प्रकार का होता है। एक फंडामेंटल यूनिट जिसको मूल इकाई के नाम से जाना जाता है और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट जिसको व्युत्पन्न इकाई के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मूल इकाई जो लंबाई, समय और द्रव्यमान अर्थात मात्रा की जो इकाई है वो मूल इकाई कहलाता है। लंबाई, समय और मात्रा ये मूल भौतिक राशि के नाम से जाना जाता है और इस इकाई को मूल इकाई के नाम से जाना जाता है। इन 3 इकाई के अलावा 4 अन्य को भी मूल इकाई की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें है टेम्परेचर है अर्थात ताप है, ज्योति तीव्रता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या टेम्परेचर शो कर सकते हैं, फिर इसमें पदार्थ की मात्रा है मोल है। तो इस तरह से ये 7 जो बेसिक क्वांटिटी है उसको बेस यूनिट मान लिया गया है ये भौतिक राशि को, और उसके इकाई को ऐसा इकाई कहते हैं फंडामेंटल यूनिट के नाम से जाना जाता है। इसे पुनः हम समझ लें
कि लंबाई समय तथा द्रव्यमान के मात्रक को मूल इकाई के नाम से जाना जाता है और इस मूल इकाई में 4 अन्य भौतिक राशि को भी शामिल किया गया है और इसके मात्रक को मूल मात्रक के नाम से जाना जाता है, जिसमें है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी है, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, फिर इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये जो सातों है उसको मिला करके मूल इकाई की रचना की गई है, जिसे हम लोग एक टेबल के सहारा लिखेंगे। फिर यहाँ डेराइव्ड यूनिट है, इसको व्युत्पन्न इकाई कहा जाता है। तो व्युत्पन्न इकाई वो है जो मूल इकाई से प्राप्त होता है। जैसे अगर क्षेत्रफल की इकाई है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ लंबाई का जो मात्रक है वो मूल इकाई है, चौड़ाई भी लंबाई है तो वो मूल इकाई है, उससे जो प्राप्त होता है तो व्युत्पन्न इकाई कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से आयतन की इकाई व्युत्पन्न इकाई है। तो जो मूल इकाई की जो श्रेणी में जो अलग आता है उसको हम लोग थोड़ा यहाँ एक टेबल के जरिए समझ ले, उसका संकेत क्या होता है, उसका इकाई क्या है, उसका नाम क्या है उस भौतिक राशि का। और भौतिक राशि के बारे में जान ले थोड़ा कि भौतिक राशि वो है जिसे मापा जा सके। उन सभी चीज वो भौतिक राशि कहलाएगा जिसको हम माप सकते हैं, तो भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि भी 2 प्रकार का होता है, एक मूल भौतिक राशि, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो यहाँ नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी अर्थात ये भौतिक राशि का ये नेम है। इस भौतिक राशि का सिंबल हुआ और यहाँ ऐसा यूनिट अर्थात ऐसा ही मात्रक हो जाएगा और इसका यहाँ सिंबल हो जाएगा। तो इस तरह से एक कॉलम बन गया, आपको 4 कॉलम बन जाता है ये। तो यहाँ पहला में हो जाएगा लेंथ, इसको सिंबल में एल से लिखते हैं, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। इसको हम एम के जरिए सूचित करते हैं। मास है, इसको एम से सूचित करते हैं, इसका हो जाएगा किलोग्राम। यहाँ पर इसको केजी लिखते हैं। तीसरा टाइम हो जाता है, इसको टी, इसका हो जाता है ऐसा यूनिट सेकेंड, इसको एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर है, इसको थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी कह सकते हैं। टेम्परेचर ये टी हो गया। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हो जाता है केल्विन, इसको के से डिनोट किया जाता है। ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता है, इसको कैंडेला, इसको सीडी लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिखते हैं, ये इसका यूनिट होता है मोल, इसको हम सिंपली मोल लिखते हैं। टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको आई लिखते हैं, एम्पियर होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो ये जो 7 है ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है तथा इसके यूनिट को हम ऐसा यूनिट के नाम से जानते हैं।
तो नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी अर्थात इसको हिंदी में कहेंगे भौतिक राशि का नाम। ये सभी के सभी भौतिक राशि है, अर्थात भौतिक राशि वह है जिसे मापा जा सकता है, मापा जा सके। ये सिंबल इसका संकेत हुआ, यानी इस भौतिक राशि का संकेत हुआ और इसका ऐसा यूनिट हुआ ये, और इस ऐसा यूनिट का यहाँ सिंबल हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला में लेंथ है, इसको लंबाई कहते हैं, एल से इसको डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है और मीटर का ये संकेत होता है। यहाँ दूसरा मास है, मास को एम से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, इसको केजी लिखते हैं। फिर टाइम टी सेकेंड होता है, इसका ऐसा ही मात्रक। और यहाँ एस से इसको फिट करते हैं। ये थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, या टेम्परेचर कह सकते हैं, इसको ताप कहते हैं। टी लिखते हैं केल्विन, ताप का ऐसा यूनिट जो होता है केल्विन होता है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अर्थात पदार्थ की ये मात्रा है, ये ज्योति तीव्रता हुआ। पदार्थ की मात्रा को हम एन से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक मोल होता है, इसको हम संकेत में MOL लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा एम्पियर इसका मात्रक होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं। तो ये मूल इकाई है, क्योंकि इससे पहले हम लोग मूल इकाई जाना है कि लंबाई, समय और द्रव्यमान के मात्रों को मूल मात्रा कहा जाता है। अर्थात लंबाई, समय और द्रव्यमान, ये तीन भौतिक राशि मूल भौतिक राशि के नाम से जाना जाता है, तथा इसके इकाई को मूल इकाई के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके अलावा चार अन्य को भी इस मूल इकाई की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट है। और इसके ऐसा यूनिट यहाँ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने यहाँ इकाई क्या है, मेजरमेंट क्या है, इकाई के प्रकार, मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई जाना। अब इसके बाद होता है एक संपूरक इकाई अर्थात सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है। तो इसके बारे में भी जान लेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, जिसको संपूरक इकाई के नाम से जाना जाता है। सप्लीमेंट्री यूनिट अर्थात संपूरक मात्रा या संपूरक इकाई। सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसको संपूरक इकाई कहा जाता है। कोण तथा ठोस कोण एक संपूरक भौतिक राशि के नाम से जाना जाता है, तथा इसके मात्रा को संपूरक मात्रक अर्थात सप्लीमेंट्री यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो ये समतल और त्रिविमीय होता है। तो यहाँ दो है भौतिक राशि, कोण और ठोस कोण अर्थात एंगल और सॉलिड एंगल। तो यहाँ कोण और ठोस कोण को संपूरक भौतिक राशि के नाम से जाना जाता है, तथा इसकी इकाई को संपूरक इकाई के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कोण का जो इकाई होता है, संपूरक इकाई, वो रेडियन होता है। और रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप के द्वारा बनता है, एक रेडियन कहलाता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है, तो मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या यहाँ वही अगर हम मान लेते हैं, तो ये त्रिज्या, ये भी आपको एक त्रिज्या ही हुआ। तो ये इसका जो लंबाई होगा r, इतना ही लंबाई का जो यहाँ चाप काटता है, तो ये एक रेडियन होता है। थीटा इक्वल टू L/r, ये रेडियन होता है। अर्थात रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, इसलिए यहाँ चाप की लंबाई अगर हम L लेते हैं तो थीटा और L/r रेडियन, यानी कि एक रेडियन का कोण यहाँ बन रहा है। तो एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा बनता है, उसी को रेडियन कहा जाता है। और संपूरक इकाई में फिर स्टेरेडियन होता है, जिसको ठोस कोण के नाम से जाना जाता है। ठोस कोण की जो संपूरक इकाई हो स्टेरेडियन है। और स्टेरेडियन वह कोण होता है जो किसी गोले के शीर्ष पर
एक ऐसा पृष्ठ काटता है जिसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के बराबर लंबाई के भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसे पुनः समझ लें कि स्टेरेडियन वह कोण होता है जो किसी गोले के शीर्ष पर एक ऐसा क्षेत्र काटता है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के बराबर लंबाई के भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, वो स्टेरेडियन कहलाता है। तो यहाँ कोण और ठोस कोण की जो ये कोण और ठोस कोण एक संपूरक भौतिक राशि के नाम से जाना जाता है और इसका इकाई हुआ रेडियन और स्टेरेडियन वो संपूरक इकाई के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से इकाई का अलग अलग प्रकार है। अब हम लोग यहाँ सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में जानेंगे कि इकाई को किन किन सिस्टम में व्यक्त किया गया है। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का सिस्टम होता है, फिर उन सभी को एक सिस्टम दिया गया है, ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट भी दिया गया है। तो यहाँ सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग थोड़ा जान लें। सिस्टम ऑफ यूनिट्स अर्थात इकाइयों के पत्ते, इकाई को अलग अलग पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। पहला है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दूसरा है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तीसरा है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स और चौथा है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ इकाइयों की प्रति जो अलग अलग है, इस हर एक प्रति का इस्तेमाल अलग अलग देशों में आज भी होता है। कुछ का नगण्य है तो कुछ का अधिकतर होता है, लेकिन यहाँ ऐसा ही सिस्टम हर जगह है। तो यहाँ थोड़ा इसके बारे में जान ले। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, दूसरा एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, यह एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। सीजीएस का मतलब हुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस का मतलब होता है फुट पॉइंट सेकेंड और एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड और एसआई सिस्टम हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा जो मूल इकाई के अंतर्गत जो मूल भौतिक राशि है लंबाई, समय और द्रव्यमान, उसी के रिस्पेक्ट में इसको लिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, मात्रा का मतलब ग्राम अर्थात द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इसे सीजीएस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में ऐसा इकाई की प्रति है जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक उसी प्रकार से एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में मीटर किलोग्राम सेकेंड अर्थात लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इस तरह से इसे अलग अलग पद्धतियों में बांटा गया है। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक इसमें सेकेंड होता है। इस पद्धति का इस्तेमाल आज भी कई देशों में हो रहा है, लेकिन जो एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है इसका प्रयोग अब 9 के बराबर होता है, जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है वो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है और उसी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बदले हम एसआई सिस्टम लिखते हैं। एक ऐसा इकाई की प्रति है जिसमें लगभग सभी प्रकार के भौतिक राशियों का समावेश है और इसकी गणना करना काफ़ी आसान है और ये यूनिवर्सल है, यानी हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इकाइयों की अलग अलग प्रतियां हैं। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में इकाई की प्रति, इकाई के प्रकार,
के बारे में जाने। फिर इससे पहले जो इससे पिछला टॉपिक था मिक्सचर, उसका टाइप और मिक्सचर कंपाउंड में अंतर। तो फिर अगले क्लास में हम लोग रासायनिक संयोग के नियम के बारे में जानेंगे, चूँकि इसके बाद का अगला टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। चूँकि जो यहाँ चैप्टर चल रहा है वो 11th का पहला यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा एटम्स, मॉलिक्यूल, फिर पदार्थ का वर्गीकरण, फिर यूनिट्स और मोल कंसेप्ट, फिर इसके बाद रासायनिक संयोग के नियम हैं। और फिर यहाँ मोल कंसेप्ट भी एक टॉपिक है जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। और फिर इसमें बचा हुआ है आपको रासायनिक संयोग का नियम है, फिर केमिकल फॉर्मूला कितने प्रकार का होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, फिर किसी घोल की शक्ति को हम कैसे मापते हैं, घोल की शक्ति को हम कैसे मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे निर्धारित करते हैं, ये सारे का अध्ययन करेंगे। और इतने सारे टॉपिक जो हम अभी नाम लिए हैं उसके बाद टॉपिक ये चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद से हम लोग दूसरे यूनिट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया आप सभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और चूँकि ये जरूरी इसलिए है कि नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और वो दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध होगा। थैंक्स।